नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रेट 2022 और उसके बाद होने वाली इसकी मुख्य परीक्षा, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान बेस्ड जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे लेबर असिस्टेंट, एलडीसी आदि, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके से संबंधित जो सिलेबस है उसमें हमारे 6 से लेकर 10 तक की बुक्स हैं, हमारा राजस्थान आदि नाम से। तो ये बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6th क्लास की हमारा राजस्थान बुक की जो है हमारी सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। 1 से 5 तक चैप्टर हमारे हो चुके हैं और आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका रिवीजन करेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर नज़र डालेंगे। यही हमारे एमसीक्यू और वन लाइनर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 6th क्लास का चैप्टर नंबर 6। ये है आपका राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। यह चैप्टर आपका राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसमें राजस्थान जो है उसको 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। थार का मरुस्थल जो है राजस्थान के 61% भाग पे फैला हुआ है और राजस्थान के करीब 12 जिलों में ये फैला हुआ है। 40% जनसंख्या जो है यहाँ पे निवास करती है राजस्थान की। यहाँ पे जो रेत के टीले पाए जाते हैं उनको बालू का स्तूप या धोरे कहा जाता है। डिटेल में अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ जो है पॉइंट्स वो देखेंगे। स्थानीय भाषा में इनको जो बालू का स्तूप है इनको धोरे कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है 9% राजस्थान के 9% भाग पे फैली हुई है और 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। गुजरात से लेके दिल्ली तक जो है ये फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी। और गुजरात, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली तक की फैली हुई है। 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई जो है 550 किलोमीटर है। इस 9% क्षेत्र के अंदर हमारी जो है राजस्थान की 10% जनसंख्या जो है निवास करती है। ठीक है। पूर्वी मैदान, पूर्व का जो मैदान है ये राजस्थान के 23% भाग पर है। राजस्थान की 40% जनसंख्या जो है यहाँ पे निवास करती है। और इस वाले क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, वो सब काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो ये चंबल के साथ सहायक नदियाँ बनाती है। और चंबल का जो क्षेत्र है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है नाली अपर्दन के कारण, तो ये बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र बनाता है। इसको उत्खात भूमि भी कहा जाता है। इधर से आपके नीचे आ जाएंगे आप तो जो माहिन और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो मिलके आपका 56 का मैदान बनाती है। दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो ये राजस्थान के 7% क्षेत्र पे फैला हुआ है। इसको हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम जलवायु की बात करेंगे। राजस्थान में जो है 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है और राजस्थान के अलावा केवल भारत का जो राजस्थान ही ऐसा है जहाँ पे भारत का जो एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह है शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। कौन कौन से जिलों में शुष्क पाई जाती है, कौन कौन से जिलों में अति आर्द्र वगैरह पाई जाती है, ये हम अभी आगे रखेंगे। ऋतु चक्र, ऋतुएं राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। अकाल और मरुस्थल का कारण हम देखेंगे। आगे है राजस्थान के पठार। जो राजस्थान के पठार कौन कौन से हैं, उड़िया व आबू का पठार ये सिरोही क्षेत्र में पड़ता है। बोहराट का पठार जो है उदयपुर व राजसमंद में पड़ता है। मेसा का पठार जो है चित्तौड़ क्षेत्र में आपके पड़ता है। ऊपरमाल का पठार जो है चित्तौड़ और भीलवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। लसाड़िया का पठार जो है आपका उदयपुर व प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि हमको चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आइए आते हैं हम वापस से चैप्टर पे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं, राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जलवायु कैसी है। हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हम समझते हैं, इस अध्याय में हमको मिलेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो है अत्यंत जटिल व विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला, राज्य के जो मध्य में क्या है, अरावली पर्वतमाला है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से कौन है, जो है आपकी अरावली। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है व दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान व दक्षिण पूर्वी पठार। थार मरुस्थल भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पे फैला हुआ है। यहाँ राज्य की लगभग 40% जनसंख्या जो है निवास करती है।
यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। तो ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। आपके जो एसएसटी की बुक्स हैं इसमें इसको और डिटेल से दिया गया है, वो तो वहाँ पे भी हम इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अभी जो है हमारा जो आपका थार का मरुस्थल क्षेत्र है इसको भी आपका मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। आगे है आपका अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पे अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। कितने प्रतिशत भाग पे? 9% भाग पे अरावली पर्वतमाला विस्तृत है और यहाँ पे जो है राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेर ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है ना, पर्वत है तो ऑब्वियसली उच्च होगा ही सही। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को, मरुस्थल जो है किधर है? पश्चिम साइड में है, तो पूर्व की तरफ मरुस्थल को आने से रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनस्पति, वन्यजीव, जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आपका मानसून आता है उसको रोककर दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है ना। अरावली को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, इसी की वजह से वर्षा होती है ना। जो आपका बंगाल की तरफ से की खाड़ी की तरफ से जो मानसून उठता है तो उसको रोकती है और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कराती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गुरु शिखर है ना, सिरोही में पड़ती है, पता है आप लोगों को। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अभी जो भौतिक प्रदेश हमने देखे थे, जो जैसे थार का मरुस्थल था, तो थार का मरुस्थल ये मरुस्थल वाला क्षेत्र हो गया है ना, जो आपका ऑरेंज कलर में है। इधर ये अरावली क्षेत्र हो गया ब्राउन कलर में जो है। इधर से पूर्वी मैदान हो गया जो ग्रीन कलर में है, ये हाड़ौती का पठार हो गया। फिर आपका जो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है इसको बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र ये हो गया। इधर से घग्गर का मैदान हो गया, बताया था नागौर की उच्च भूमि वगैरह, ये क्षेत्र सब इसी के अंदर पड़ते हैं आपके। इधर से जो आपका ये जो आपका ब्राउन वाला है, ये लाइट वाला ब्राउन जो भी ये है, ये मरुस्थल, थार का मरुस्थल क्षेत्र में ही आ गया। आपका वागड़ है, शेखावाटी प्रदेश है। और ये जो आपका डार्क ब्राउन है, डार्क ब्राउन जो क्षेत्र है, ये बिल्कुल ये वाली लाइन, ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी वाला आ गया। ये इसमें उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इधर से मध्य अरावली है, इधर से आपकी ये दक्षिणी अरावली है। ये सब जो है वो एसएसटी की बुक्स में डिटेल में है। अभी जितना इस चैप्टर में है उतना ही हम देखेंगे, ठीक है। माही का मैदान, ये आपका 56 का मैदान बनाता है। पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। जो गंगा की ही सहायक नदियां हैं ये चंबल वगैरह, और चंबल की ही सहायक नदियां ये बनास, बाणगंगा वगैरह है ना। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से लेकर धौलपुर तक का क्षेत्र, कोटा से लेके धौलपुर तक का क्षेत्र जो है नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। किसके कारण? नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि या बैडलैंड के नाम से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। राजस्थान में बैडलैंड के नाम से क्या मशहूर है? बैडलैंड ट्रोपोग्राफी है ना।
राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 23% क्षेत्र पे 40% जनसंख्या जो है निवास करती है। आगे है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही व सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है। आगे है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी चौहान वंश की हाड़ा शाखा थी, है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले किसी चैप्टर में पढ़ा है ये। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों के क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी जो है लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया व एवं आबू का पठार, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। तो ये कुछ अन्य पठार हो चुके हैं और इन पठारों से हमेशा एक ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पठार। जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति एवं भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति एवं प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, कहाँ पे शुष्क है, कहाँ पे अर्धशुष्क है, कहाँ पे उप आर्द्र जलवायु है, तो ये दिया हुआ है। सवाई माधोपुर से लेके उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। अति आर्द्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। जो शुष्क है वहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। तो ये आपका जो है डायग्राम इसने औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर बनाया हुआ है ना, हमारी जो जलवायु थी उस हिसाब से। तो ये 20% जो है शुष्क वाले एरिया में, इधर से 30 औसत जो वर्षा है 30 से लेकर 30 तक का जो एरिया है ये अर्धशुष्क में आ जाएगा। फिर ये आप है ना जो इसका डिवाइड किया हुआ है देख सकते हैं। इधर से जो बताया ना अभी झालावाड़ वगैरह जो ज़िले हैं दक्षिण पूर्वी ये वाले क्षेत्र, जो ये 100 जहाँ पे वार्षिक वर्षा आ रही है, तो ये आपके अति आर्द्र क्षेत्र में हो गया है। आगे है ऋतुएं। राजस्थान में 3 मुख्य बिल्कुल मोटे मोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, बिल्कुल मोटे मोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। चैप्टर की रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चैप्टर्स के अंदर है। फिर उसके बाद आप जो है और जैसे SST की बुक पढ़ते हो, गाइड वगैरह पढ़ते हो, तो ये सारी डिटेल में क्लासीफाइड करना आपको बहुत आसान हो जाता है। राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शीत ऋतु जो है अक्टूबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है एवं जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापांतर बहुत बढ़ जाता है। दिन में तो टेम्परेचर जो है 40, 45, 46, 47, 48 तक पहुंच जाता है। रात में रेत जो है फटाफट ठंडी होती है, तो वहाँ पे रात में ठंड भी लगती है ना। तो तापांतर कहाँ पे 45 डिग्री है, कहाँ पे बिल्कुल कम टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है यानी तापांतर जो है कम हो जाता है इस तरह के क्षेत्रों में। तो रात में जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू, अब ऊंचाई की तो बात ही अलग हो जाती है, वहाँ पे तो टेम्परेचर कम रहेगा ही सही, है ना। ऊंचाई कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है।
गर्मी में भी, है ना। आगे है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों को या हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। पूछा गया है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा जो है इसी वर्षा ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। मैक्सिमम जो वर्षा होती है हमारे बंगाल की खाड़ी की जो मानसून है उससे होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। किधर? पूर्वी राजस्थान में। इधर फिर अरावली पर्वत पड़ जाता है, वो हवाओं को या मानसूनी हवाओं को आगे नहीं जाने देता, तो उधर नहीं हो पाती। तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है मैक्सिमम उसकी वर्षा पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा जो है दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर, ये औसत है, वार्षिक औसत है ना, में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेंटीमीटर में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। दक्षिण पूर्वी तरफ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो इधर आप उत्तर पश्चिमी की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम होती ही जाएगी ऑब्वियसली। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु, राजस्थान में शीत ऋतु में तापांतर धीरे धीरे कम होता जाता है। भाई टेम्परेचर, दिन का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो गया। जो दिन का टेम्परेचर है वो आपका 25 से 27 डिग्री 30 डिग्री तक रह जाता है, और भी कम 19-20 हो जाता है ना। तो रात का टेम्परेचर भी फिर ज़्यादा नहीं गिर पाता, तो जो है शीत ऋतु में तापांतर कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ स्थानों पर इससे भी कम पहुंच जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य सागर से आकर भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं, जो उसके कारण जो वर्षा होती है राजस्थान में, उसको मावठ कहा जाता है ना। इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। सर्दी के दिनों में होती है। भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। कब होती है? सर्दी में। अकाल और मरुस्थलीकरण राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल या सूखा पड़ता है। इसका कारण वर्षा का सामयिक होना। सामयिक होने से मतलब भाई जो एक पर्टिकुलर टाइम है उसी टाइम पे वर्षा होती है यहाँ पे, बाकी टाइम पे सूखा रहता है। फिर अपर्याप्त वर्षा होना, अनिश्चित होना, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज, पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। ठीक है, अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति क्या कहा जाता है? आपके अकाल की स्थिति कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह से विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की गई है, भूमिगत जल का दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पे भी पड़ता है। प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पे भी पड़ता है। तो एक तो हमारा जो प्रकृति है राजस्थान की, वो इस टाइप की है। फिर उसके अलावा हम जो अपनी मानवीय क्रियाएं हैं, जो भी ट्यूबवेलें इतनी सारी लगा दी है, वनों को काट रहे हैं, तो उसके कारण भी ये अकाल और मरुस्थलीकरण बढ़ता ही है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीकरण कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कम करना ही है, पेड़ लगाएंगे, कम करेंगे, तभी सर्वाइव कर सकते हैं, वरना राजस्थान में जो है स्थिति अति विकट हो सकती है। बंजर, आगे हैं कुछ शब्दावली देखते हैं। बंजर भूमि यानी अनुपजाऊ भूमि, बीहड़ या उत्खात भूमि, नदी के जल कटाव की वजह से बनी उबड़ खाबड़ भूमि।
समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। मानसूनी हवाएं बंगाली खाड़ी की तरफ से चलती है, अरब सागर की तरफ से चलती है, वो है ना। अपर्दन जल व पवन द्वारा मृदा का कटाव होना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है राजस्थान में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत क्षेत्र, है ना। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, अच्छा, गुरु शिखर, है ना। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित होना मरुस्थलीकरण कहलाता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, ज़्यादा तो जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सूखे का सामना करता है ना। मावट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मावट? बता दो, बता दो, किसे कहते हैं मावट? मावट जिसको कहते हैं वो है हो भूमध्य सागर की तरफ से जो हवाएं आती है, जो मानसूनी हवाएं आती है, वो मावट कहलाती है। इनको मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, ठीक है। शीत ऋतु में ये जो वर्षा होती है मावट कहलाती है। पता है आपको, चैप्टर आपका मस्ती मस्ती में कंप्लीट हो गया है। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, है ना। धन्यवाद।